जय श्री महाकाल। आदेश आदेश। मेरे सनातन साथियों, आज मैं आपसे एक मन की बात कहना चाहता हूँ। जैसे मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं ना, ऐसे मैं भी अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। एक कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी किसी जंगल के राजा की नहीं है, किसी बड़े योद्धा की कहानी नहीं है। ये भेड़ की कहानी है, और ये भेड़ हिंदुओं से रिलेटेड कहानी है। ये भेड़ जो है हमारे जीवन में घर कर चुकी है। भेड़ पूरी जिंदगी चढ़ती रहती है, पूरे दिन चढ़ती रहती है, खाती रहती है, चढ़ती रहती है और खाती रहती है। उसका जो संरक्षक है, जो उसका चरवाहा है, जो उसका देखभाल करता है, वो उसकी जब ऊन बड़ी हो जाती है तो उसकी ऊन काट लेता है। मगर उस भेड़ पर एक और किसी की भी नज़र है, वो भेड़ी की नज़र है। जो भेड़िया अपने जीवन काल में कुछ विशेष काम नहीं करता, बस केवल भेड़ का बड़ा होने का इंतजार करता है, उसके प्रोटीन खड़ा होने का इंतजार करता है, प्रोटीन इकट्ठा करने का इंतजार करता है। जब वो मोटी हो जाती है और जिस दिन भेड़ कमज़ोर होती है, उनके भेड़ के झुंड में जाता है और कान पकड़ कर उस भेड़ को पकड़ कर ले जाता है, उसका सारा प्रोटीन निकाल लेता है। ना धीरे धीरे उस चरवाहे को भी नहीं पता चलता कि भाई मेरी भेड़ कैसे कम हो रही है। तो ये कहानी क्या हिंदुओं से रिलेटेड नहीं है? हिंदू लगातार अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाता जा रहा है। पूरी जिंदगी पता नहीं किस तरीके से मेहनत करता है, कुछ पाप भी करता है, कुछ झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, और लगातार खूब मेहनत करता है और फिर प्रॉपर्टी खड़ी करता है। मगर संतान कितनी खड़ी करता है, संतान कितनी पैदा करता है? बस एक लड़का एक लड़की। बेटी तो चली जाएगी ससुराल, जो बेटा है क्या उस प्रॉपर्टी का रक्षण कर पाएगा? क्या वो उस बिटिया का भी रक्षण कर पाएगा? ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को। हो सकता है आप ज़्यादा प्रॉपर्टी खड़ी कर ली, आपने नौकर रख लोगे, नौकर आपके यहाँ आएंगे, नौकर देखभाल करेंगे। और क्या वो नौकर आपको हिंदू मिलेंगे या ऐसी मानसिकता के मिलेंगे जो आपकी प्रॉपर्टी को सत्यनिष्ठा से उसकी देखभाल कर सके? तो वो छद्म भेष में जो भेड़िया आएगा, वो इसी चीज़ का इंतजार करेगा कब आप कमज़ोर होंगे। और वो जो भेड़िया है वो 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है आज की डेट में। वो आपके बीच में घुल मिल गया, आपको पता नहीं चल पा रहा, आप उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं, आपको शत्रु बोध नहीं है। पहले तो शत्रु बोध होना बहुत जरूरी है। और वो जो आपके बीच में घुल मिल रहा है, वो आपका कान पकड़ करके जिस दिन कमजोर होता है उस दिन भेड़ की तरह कान पकड़ कर ले जाता है और उसका सारा प्रोटीन ले लेता है। यह समझना पड़ेगा, प्रत्येक हिंदू को समझना पड़ेगा। ये भारत वर्ष का पूरा नक्शा है, शायद कैमरे में नहीं आ रहा हो पूरा, मगर पूरा नक्शा है। ये सुकड़ता जा रहा है, इन्हीं कारणों से सुकड़ता जा रहा है। आप इकट्ठा करते जा रहे हो भाई। कश्मीर में जो सबसे बड़ी पदार्थ है वो केसर है। आज केसर किसके पास? आप अपने स्थानों को छोड़ते जा रहे हैं, लगातार छोड़ते जा रहे हैं। और जागरण का काम भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जागरण का काम नहीं चल रहा है, हिंदुत्व का जागरण का भी काम चल रहा है। भारत में 4.5 लाख संगठन हो गए, सब अपने अपने स्तर से काम कर भी रहे हैं। मगर देख रहा हूं कि संगठनवाद, जातिवाद, ये हमारे देश के सबसे बड़े शत्रु होते जा रहे हैं। एक नया वाद आ गया, स्वयंवाद। जो कुछ हूं मैं हूं। अब इस स्वयंवाद से भी निपटना पड़ेगा, मिलकर के काम करना पड़ेगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।
और जो हिंदू ये सोच रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी तो बहुत जल्दी है, मैं तो बहुत खुश हूँ, तो आप 15 साल से ज़्यादा खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपकी छिन जाएगी। या फिर पापा की जगह कुछ और कहना चालू कर दें। आप अपनी संस्कृति को तो ख़त्म कर ही रहे हैं, मगर हो सकता है कुछ और अपनाना पड़े आपको, तो समझना आपको पड़ेगा। अगर देश का भला चाहते हो और अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो, उसका भला करना चाहते हो, तो अगर छोटे से छोटा भी अगर संगठन अगर आपके क्षेत्र में काम कर रहा है, आपको उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जो हिंदुत्व की बात कर रहा है, छोटे से छोटा भी, उसके साथ उसका नंबर लेना पड़ेगा, नंबर को उससे मिलना पड़ेगा। भाई मैं अपने क्षेत्र के अंदर कैसे काम करूं, ये आपको सोचना पड़ेगा। खाली सोशल मीडिया पे काम नहीं चलेगा, आपको भूमि स्तर पर भी उतरना पड़ेगा। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी का रक्षण करना है, अपने पुत्र का भी रक्षण करना है, तो आपको ऐसे संगठनों के पास जाना पड़ेगा, और सभी संगठनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म बचेगा तो राष्ट्र भी बचेगा। जब धर्म नहीं बचेगा तो फिर राष्ट्र कहाँ बचेगा। ये सभी संसाधन कहाँ जाएंगे, आप सबको कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हैं। दूसरा, जातिवाद, संगठनवाद और क्षेत्रवाद और भाषावाद, इससे हमें सारे वाद विवादों को छोड़ना पड़ेगा, सारे वाद विवादों को छोड़ना पड़ेगा। हमें भूमि स्तर पर काम करना पड़ेगा। समय बड़ा जटिल है, और जो संरक्षक उस भेड़ का था, वो आज की डेट में भाजपा की तरह है। ये मैंने प्रयास किया है आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का। मैं धर्मेंद्र नाथ सनातन संयुक्त व्यापार संघ की तरफ से आपको ये थोड़ी सी एक कहानी सुनाना चाह रहा था। प्रयास है मेरा, और इस प्रयास में हम कितने सफल होंगे ये मुझे पता है, महादेव को पता है। इसी आशा से कि आप सब संगठित रहेंगे, संगठित कार्य करेंगे, और संगठित करेंगे भी, रहेंगे, करेंगे, और कार्य भी साथ करेंगे। जय श्री महाकाल। आदेश आदेश।